काफी देर बाद उसके सेवक उठकर चले गए और बगवास ने बाहर से तंबू को बंद कर दिया और होलोफेर्नेस के अंगरक्षकों को विदा किया। सब जाकर अपनी अपनी शैया पर लेट गए, क्योंकि वे भोज में अधिक पीने के कारण थक गए थे। यूदीत तंबू में अकेली रह गई। होलोफेर्नेस मद्यपान से बिल्कुल बेहोश होकर अपनी शैया पर पड़ा था। यूदीत ने अपनी सेविका को आज्ञा दे रखी थी कि वो शयन कक्ष के निकट रहे और वो जैसे हर दिन करती थी वैसे ही उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करे। उसने उससे कहा था कि वो प्रार्थना करने जाएगी और बगवास से भी उसने यही कहा था। अब होलोफेर्नेस के पास से सब लोग जा चुके थे, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी उसके शयन कक्ष में नहीं रह गया था। यूदीत ने उसके सिरहाने के पास खड़ी होकर कहा, प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, यरूशलेम की महिमा के लिए इसी घड़ी मेरे हाथों के कार्य पर ध्यान दे, क्योंकि अब अपनी विरासत की सहायता करने और उन शत्रुओं के विनाश के लिए मेरी योजना पूरी करने का समय आ गया जिन्होंने हम लोगों पर आक्रमण किया। उसने होलोफेर्नेस के सिरहाने के पाए के पास जाकर उस पर से उसकी तलवार उठा ली, फिर पलंग के निकट जाकर और उसके सिर के बाल पकड़कर बोली, इज़राइल के ईश्वर, इज़राइल के प्रभु ईश्वर, मुझे आज शक्ति प्रदान कर। इसके बाद उसने पूरी शक्ति से उसकी गर्दन पर तलवार से 2 बार प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब उसने उसका धड़ पलंग से नीचे गिरा दिया और डंडों से मसहरी खोलकर वो बाहर निकली और उसने होलोफेर्नेस का सिर अपनी सेविका को दिया। उसने उसे भोजन का सामान रखने की अपनी थैली में डाल दिया। इसके बाद वे दोनों पहले की ही तरह प्रार्थना करने के बहाने निकल पड़ी। पड़ाव पार कर वे घाटी के किनारे किनारे गई और बेतुलिया के पहाड़ पर चढ़कर उसके फाटक के पास जा पहुंची। यूदीत ने दूर से ही फाटक के पहरेदारों को पुकारा, खोलिए, फाटक खोलिए। ईश्वर, हमारा ईश्वर सचमुच हमारे साथ है, जिससे वो इज़राइल में अपना सामर्थ्य और हमारे शत्रुओं के विरुद्ध अपना बाहुबल प्रदर्शित करे, जैसा कि उसने आज किया है। उसके नगरवासी उसकी आवाज पहचानने पर जल्दी जल्दी नगर के फाटक के पास दौड़े और उन्होंने नगर के नेताओं को बुलाया। छोटे से बड़े तक सब के सब एकत्रित हो गए, क्योंकि उन्हें ये बात असंभव जैसी लगी कि वो लौट आई है। उन्होंने फाटक खोलकर उन्हें अंदर आ जाने दिया और उजाले के लिए आग जलाई। वे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उसने उच्च स्वर से उनसे कहा, ईश्वर की स्तुति करो, उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसने इज़राइल के घराने पर से अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, बल्कि आज रात मेरे हाथ से हमारे शत्रुओं को रौंदा है। इसके बाद उसने होलोफेर्नेस का सिर थैली से निकाला और उसे दिखलाते हुए उनसे कहा, ये असूरी सेना के प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस का सिर है और ये वो मसहरी है जिसके अंदर वो मदिरा पीकर बेहोश पड़ा था। प्रभु ने एक स्त्री के हाथ से उसे मारा है। उस प्रभु की जय जिसने मार्ग में मेरी रक्षा की। मेरे सौंदर्य ने उसे मुग्ध किया और वो उसके विनाश का कारण बना। वो मुझे भ्रष्ट और कलंकित करने के लिए मेरे साथ कोई पाप नहीं कर पाया। सब लोग बड़े विस्मित हुए और नतमस्तक होकर ईश्वर की आराधना करने लगे। वे एक स्वर से ये कहने लगे, हमारे ईश्वर, धन्य है तू। आज तूने अपनी प्रजा के शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। तब उज्जिया ने उससे कहा,
पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है हमारा प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। उसी ने हमारे शत्रुओं के नेता का सिर काटने में तुम्हें सफलता दी है। जब लोग हमारे ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण करेंगे तो वे अनंत काल तक तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रभु तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, क्योंकि अपनी जाति की दुर्गति देखकर तुमने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, बल्कि तुम हमारी विपत्ति दूर करने के लिए हमारे ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर निसंकोच आगे बढ़ी और सारी जनता बोल उठी, आमीन आमीन।